नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं पहले से ही किस्त पर आधारित कि अगर आप बाइक किस्त पर लेते हैं तो किस प्रकार की किस्त महीने में लगती है, कितना परसेंट ब्याज लगता है, किन कंपनियों का कितना परसेंट ब्याज है, ये सब कुछ हमने बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो इस पर है कि किस्तों का निर्धारण कैसे होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि किस्त कंपनियां कैसे निर्धारित करती हैं, क्योंकि हर महीने किस्त में मूलधन भी जुड़ा होता है। तो जब मूलधन जुड़ा होता है तो फिर अगले महीने का मूलधन जुड़ करके फिर जो पूरा मूलधन है उसमें कमी पड़ जाती है, यानी कम हो जाता है, तब भी ब्याज उतना ही लगता है, यानी किस्त उतनी ही लगती है। इसका रीजन क्या है, ये किस प्रकार से सेट किया जाता है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा आपको धीरज पूर्वक समझना होगा, आपको ध्यान से समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग पर लोड देना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। तो स्किप मत करिएगा, आप अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि ये जो मैं आज एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ये एक वास्तविक उदाहरण है। ठीक है, ये काल्पनिक उदाहरण नहीं, एक वास्तविक उदाहरण है और बिल्कुल इस तरह ही होता है। और मैं आपको एकदम 100% करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से गणना करने पर कितना ब्याज आता है। तो कंपनी का नाम है सोनाटा फाइनेंस। आपने जो ऋण लिया, ऋण वो है 61,050 रुपए। 61,050 रुपए का आपने एक ऋण लिया, उसकी स्कीम में है कि 61,050 रुपए लीजिए या 1,00,000 या 42,000, मतलब इस तरह होता है। तो मान लीजिए कि एक स्कीम में 61,050 रुपए का ऋण है और जो अवधि है, यानी कि जितने समय में आपको जमा करना है, वो है 24 माह, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, और जो ब्याज का रेट है, ब्याज दर है 23.086% वार्षिक। 23.086% वार्षिक ब्याज लगना है। इसका मतलब कि मासिक ब्याज कितना हुआ, मासिक ब्याज, तो मासिक ब्याज के लिए आपको क्या करना है कि 23.0 जो 86 है, 23.086 में आपको 12 का भाग कर देना है। 12 का भाग क्यों करना है? क्योंकि आपको प्रति महीने ब्याज के रूप में किस्त को जमा करना है। तो इसलिए 23.086 में हमने 12 का भाग कर दिया, क्योंकि ये जो 23% ब्याज है वो वार्षिक है। तो जो भाग करेंगे तो आएगा 1.92383333 ऐसे ये आता रहेगा। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि 1.9238% मासिक ब्याज लगता है। ठीक है, तो 2 चीजें देखा कि ब्याज दर 23% से थोड़ा ज्यादा है वार्षिक, और मासिक में 2% से थोड़ा सा कम है। समय है 24 महीना, ऋण है 61,050 रुपए। अब ये कंपनी अपने हिसाब से किस्त बांध देगी। तो किस्त का निर्धारण कंपनी कैसे करेगी? पहले तो 23% के हिसाब से वो किस्त बनाएगी। तो पहले वो कंपनी ये निकालेगी कि मिश्र धन कितना हुआ, यानी कि आपको टोटल कितना जमा करना है। तो मिश्र धन का मतलब कि 61,000, ये 61,050 प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब कि 23% के हिसाब से 61,000 का ब्याज। तो मैंने पहले से ही निकाला हुआ है। तो ये ब्याज जो है वो आएगा 14,094, 14,094.003। अब इन्हें जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा 75,144, 75,144.003 रुपए। इतना आपको 2 वर्षों में जमा करना है। ये 14,094 कहां से आया?
पिछले वीडियो में हमने ब्याज की गणना कैसे होती है ये बताया है। मूलधन गुणित दर बटे मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 करके निकाल सकते हैं। आप देख लीजिएगा, तो 61,050 का 23% के वार्षिक के हिसाब से 14,094 रुपए ब्याज आया और दोनों को जोड़ दिया तो 75,144 रुपए मिश्रधन हो गया। अब जो मासिक किस्त बंधी, तो मासिक किस्त के लिए क्या होगा? मासिक किस्त के लिए 75,144 में 24 का भाग होगा, क्योंकि 24 बार में जमा करना है। तो ये आएगा लगभग 31.00013 75,144 रुपए पूरा पैसा जमा करना है, पूरा धन 24 महीने में जमा करना है, इसलिए 24 का भाग दिया तो 3131 रुपए आया। तो इसका मतलब मासिक किस्त 3131 रुपए हुई। तो ऐसा नहीं, इसमें कुछ बढ़ा करके वो लगभग 3200 रुपए की किस्त बांध देंगे, यानी कि 69 रुपए ज्यादा। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका अब वही लोग रीजन जाने, लेकिन वास्तविक रूप में 3,131 रुपए हर महीने जमा करनी है, लेकिन 3200 रुपए जो मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं उसमें 3200 रुपए महीने किस्त लग रही है। तो अब देखिए ये कैसे सेट होगा। अब इसको मैं मिटा के, देखिए मैंने एक ग्राफ बना दिया, इस तरह से जमा होता है 1 2 3, यानी कि ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 23वां महीना और 24वां महीना, यानी कि 23वीं किस्त और 24वीं किस्त। तो हम 3 किस्तों तक देखेंगे, 3 में पूरा मामला समझ में आ जाएगा, फिर लास्ट में 23 और 24 देख लेंगे। ठीक, किस्त हर महीने 3200 ही लगनी है। अब देखिए ध्यान से, यहां 61,050 रुपए पूरा धन है। अब एक महीने तक मान लीजिए आपको छूट मिली, उसके बाद पहली किस्त अगले महीने से जमा होना शुरू हुई। तो होगा क्या कि 61,050 रुपए का ब्याज लगेगा। कितने समय के लिए? एक महीने के लिए। तो मैं पहली किस्त की बात कर रहा हूं, तो 61,050 का ब्याज लगेगा एक महीने के ब्याज दर में। तो एक महीने का ब्याज दर अभी मैंने निकाला था, क्या आया था? 1.9238 और 3,333। आप इतना आगे तक नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, बटे 100। ये क्या निकलेगा? एक महीने का ब्याज, यानी कि पहले महीने का ब्याज, पहली किस्त के लिए ब्याज कितने रुपए के लिए? 61,050 रुपए के लिए। आप इसको पूरा हल करिए। पूरा हल का मतलब इसका इसमें गुणा करिए, फिर लास्ट में जो आए इसमें भाग कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आएगा 1174.50 1174.50। तो इसको वो मोटा मोटा 1175 रुपए मान लेंगे कि 1175 रुपए ब्याज मान लीजिए आया, क्योंकि 74 से ज्यादा आया है ना, पॉइंट में 5 है। तो 1175 रुपए यहां पर लिख दीजिए। समझिएगा ध्यान से, आपको 1175 रुपए नहीं जमा करना है, आपको जमा करना है 3200 रुपए। लेकिन 1175 रुपए ब्याज आया, वो कितने का ब्याज आया? 61,050 रुपए का। कितने समय के लिए? एक महीने के लिए ब्याज आया। तो इसका मतलब कि कुछ मूलधन भी हमने जमा किया, तभी तो 3200 रुपए हुआ। तो मूलधन कितना जमा किया? तो इसके लिए 3200 में 1175 को घटा दो, 3200 में 1175 को घटा दो तो आएगा 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 1, 3 में 1 गया 2, 2025। अब 2025 रुपए मूलधन और 1175 रुपए ब्याज दोनों मिला के 3200 रुपए हमने पहले महीना में जमा कर दिया। अब अगले महीना के लिए यहां पर मूलधन कितना बचेगा? तो चूंकि 61,050 रुपए पूरा था, 2000 मूलधन भी हम जमा कर चुके हैं, तो 61,050 में 61,050 में
हम 2025 को घटा देंगे। तो 0 0 0, 11 में से 2 गया 9, 5, 59,000, सॉरी यहां 25 है, 2025, तो क्या आया 59,025, यानी यहां अब अगले महीने के ब्याज के लिए 59,025 रुपए बचा। ठीक है, 59,025 रुपए बचा। अब इसका मतलब कि अब दूसरे महीने का जो ब्याज होगा वो 59,025 रुपए के लिए लगेगा। तो अब दूसरे महीने के लिए भी क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, 59,025 59,025 गुणित, यहां मैं कर दे रहा हूं दूसरे महीने के लिए 59,025 गुणित 1.923833 बटे 100 बराबर, हल करिए। तो हल करने के बाद आपका आया 1135। 1135 के बाद पॉइंट में कुछ आएगा, तो इसको आप सीधा सीधा 1136 रुपए समझ लीजिए। ठीक है, 1136, इसका मतलब कि यहां पर 1136 रुपए ब्याज लगा, लेकिन जमा हुआ है 3200, तो 3200 में 1136 घटा दो तो कितना आएगा 2064। देखिए पहले महीने मूलधन 2025 जमा हुआ, दूसरे महीने मूलधन ज्यादा जमा हुआ 2064, पहले महीने ब्याज 1175 लगा, लेकिन दूसरे महीने ब्याज 1176, इसका मतलब मूलधन बढ़ा और ब्याज घटा। तो अब जैसे यहां 59,025 कैसे आया था, 61,050 में 2025 को घटाकर, ठीक उसी तरह से 59,025 में 2064 को फिर से घटा दो, क्योंकि ये मूलधन आपने फिर से जमा किया है। तो ये आएगा आपका 54,857, 54,857, सॉरी गलत घटा दिए, 59,025 में 2064 घटाएंगे तो आएगा 56,961, 56,961। ठीक, अब तीसरे महीने के लिए ब्याज कैसे लगेगा, 56,961 पर लगेगा। तो जहां आपने 59,025 लिखा है, अब आप 56,961 लिखेंगे और ये यही रहेगा, 100 रहेगा। तो जब ऐसा करेंगे आप, तो तीसरे महीने के लिए हो जाएगा ब्याज 1,096, 1,096। ये किस पर ब्याज लगा, 56,960 पर, अगले महीने के लिए 1,096, 3200 जमा हो रहा है, तो 32 में 1,096 घट गया तो कितना आया 2,104, 2,104 रुपए मूलधन। देखिए मूलधन बढ़ रहा है ना, 2025 पहले महीने में, दूसरे महीने में 2064 जमा हुआ, तीसरे महीने में 21,000, ब्याज घट रहा है, पहले महीने में 1175, फिर 1136, फिर 1,096, ब्याज घटते 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 लास्ट में 0 हो जाएगा और मूलधन बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि 61,050 को पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो अब 56,961 में 2,104 को घटा दीजिए तो 54,857 आएगा। तो आपने 3 महीने तक देखा, ऐसे ही चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसे ही चलते चलते 23वें महीने में पहुंच जाएगा। तो जब 23वें महीने में पहुंचेंगे, 23वें महीने में जब पहुंचेंगे तो यहां पर जो मूलधन आएगा वो आएगा 6220, 6,220, 6,220 का ब्याज लगेगा और ये 120 रुपए होगा, 120 रुपए होगा। इसको मैं खाली कर दे रहा हूं, ये बीच का है। अब 3200 में 120 घट जाएगा तो आएगा 3,080, 3,080। तो देखिए 23वें महीने केवल 120 रुपए ब्याज लगा और मूलधन जुड़ा 3,080। तो अब 6220 था, 3,080 घट गया फिर से, तो 3,140 आ गया। अब 24वें यानी कि लास्ट महीने में 3,140 का ब्याज लगेगा, तो 3,140 का ब्याज हुआ 60 रुपए, 3200 में 60 घट गया, फिर से आ गया 3,140
अब यहाँ 3140 में 3140 घटा दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 25वें महीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि मूलधन हो गया 0। अब जब आप इसे पूरा जोड़ेंगे, मतलब इसे नहीं जोड़ेंगे, इसे जोड़ने पे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, इधर वाला इसको जब आप जोड़ेंगे मूलधन तो ये 61,050 रुपए आएगा टोटल। और ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज आप जोड़ेंगे तो वो 3200 किस्त 24 महीने में जमा हुई तो 3200 गुणित 24 जितना होता है उतना ये पूरा कर लेगा घटते क्रम में, ब्याज घटते क्रम में लेकिन किस्त बराबर। क्यों? क्योंकि मूलधन बढ़ते क्रम में। यही इसका नियम है, थोड़ा जटिल नियम है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया।